चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो अखिलेश सर बोल रहे थे रिस्क लेंगे, उनके पास विकल्प भी नहीं है और इस बार रिस्क वो नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ उनके उनको आप दूसरी तरफ वालों को ऑफर करने के लिए क्या है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। किशोर के पास है नहीं, यहाँ ये कह रहे हैं कि वो तो 55 सीटों पे कांग्रेस बैठी हुई है, ये कह रहे हैं कि 80 सीटों की मांग कर रहे हैं अब रैली के बाद, तो वहाँ तो जगह वही मैं कह रहा हूँ कि अगर चिराग पासवान मान लीजिए वो कुछ और सोचते हैं तो क्या करेंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसके पाले में जाएंगे? मुझे ये बता दीजिए अगर वो यहाँ से जाते हैं। महागठबंधन में तो सहनी को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है। वो बोल रहा है 60 सीट दो और डिप्टी सीएम दो। और नहीं, डिप्टी सीएम ऐसे नहीं मांग रहे हैं वो। मुझे मेरी जानकारी है कि डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, और वो उसको पहले अनाउंस किया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब भले सीएम डिक्लेयर, काम नहीं चलेगा अखिलेश सर। मतलब बिहार उनको बजाबता, क्योंकि आपको याद है ये तो नहीं कह रहे कि उससे मतलब चुनाव से पहले एक सांकेतिक शपथ ग्रहण समारोह हो जाए जिसमें कि उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाए। नहीं, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उठ के चले गए थे कि मेरे पीठ पे छुरा घोपा गया है। अरे यहाँ तो सीएम नहीं अनाउंस हो पा रहा, डिप्टी सीएम। वही मैं और मुकेश सहनी को लेके ये इंडिया अलायंस में कहते हैं कि अगर इनको कम सीटें दी तो ये चुनाव के पहले भाग जाएंगे, और ज्यादा दी तो बाद में, और ज्यादा दी इनके कुछ विधायक जीत के आ गए और उधर इससे सरकार बनती हो तो फिर ये 100% उसके बाद भागेंगे। तो ये एक विचित्र संकट है कि कम दिया तो जाएंगे, ज्यादा दिया तो जाएंगे। देखिए देखते क्या होता है। जानकारी दे दूं और सर एक चिराग ने पिछले विधानसभा में 1 सीट जीती थी, 2015 में उन्होंने 2 सीटें जीती थी, 2010 में 3 जीती थी, तो 3-2-1 इस बार अगर वो एक्सपेरिमेंट करें तो 0 ना हो जाए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसा सर बोल रहे थे। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था जो खबर भी है जयंत भी अभी फॉलो करेंगे। मेरी जानकारी है कि कल ही या परसों में बाबा महागठबंधन में सीटों पर तालमेल बातचीत शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से कल तेजस्वी यादव और लोग काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो अब शुरू होगा। वहाँ भी बहुत माथापच्ची चल रही है, इतना आसान उधर भी नहीं। और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस को तो अब लगता है कि अब हमारा सितारा बुलंदी पर है, तो कम से कम 70 सीटें तो चाहिए। बाबा 55 की तो बात हो ही रही थी, 55 मैं समझ रहा हूँ। 55 सदाकत यात्रा के बाद बताया तो जयेंद्र जी 80 पे बार्गेन कर रहे हैं। अब पता नहीं समय कितना। बाबा इस प्रोग्राम में बाबा से जरूर जवाब लेना है कि प्रशांत किशोर के ऑफर पे बाबा का क्या कहना है। मैं इसी पे आ रहा हूँ अब। हाँ, जरा पहले बाबा प्रशांत किशोर ने ऑफर क्या दिया, जरा बताइए आपको। हाँ, अरे मेरे जीवन में बहुत लोग ऑफर दिया। कहा आइए जनसुराज से जुड़िए। जब ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई थी तो मुझे जादवपुर सीट, वो बोलती थी तुम जादवपुर से लड़ लो, ये सब। अच्छा, अब चूंकि इस फैक्टर पे आ गए, रिग्रेट तो नहीं होता कि माना क्यों नहीं? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं होता। क्या पता पीछे बाबा बैठे होते। नहीं, कोई उधर बैठने का शौक नहीं है, इधर ही ज्यादा अच्छा। एक चीज ये बता दूं कि एक और कड़ी आप भूल रहे हैं, वो है पीके। मैं इसी पे कंक्लूड करूंगा। मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू भी करके आए आप। जो ये पूरा इस बार माहौल प्रशांत किशोर ने बनाया है, जिसमें अब तमाम सर्वे से लेकर, मुझे लगता है अखिलेश सर आप भी एग्री करेंगे, बीजेपी भी अब बहुत लाइटली तो नहीं ले रही होगी प्रशांत किशोर को कि भाई कुछ फैक्टर ही नहीं है, कोई वोट ही नहीं काटेंगे। पहले ये बताइए, बीजेपी प्रशांत किशोर कंसिडर कर रही है या नहीं? अभी तो जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये कह रही है कि प्रशांत किशोर अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो नुकसान तो एनडीए का ही करेंगे, है ना, क्योंकि जो अपर कास्ट वोट हैं उन सब में सेंध लगाएंगे, वो सब एक कन्वेंशनल विजडम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मुस्लिम वोटों की बात करना शुरू की है। 40 कैंडिडेट बोला है, वो कह रहे हैं कि 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे। तो उसके बाद तो बीजेपी को लगता है कि अगर वो ऐसा करते तो फिर शायद मामला थोड़ा अलग रुख में, अलग दिशा में जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर अभी तक जो चर्चा में है, जिसका शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो चर्चा में ही है। वो इसलिए है क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं कि चुनाव अभी केवल टीवी पे लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, अभी जमीन के मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी हर चुनाव को 1 इशू इलेक्शन बनाते हैं, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, लोकसभा का हो, जो लोकल नहीं होता, वो इशू लोकल नहीं होता, वो नेशनल होता है। तो वो बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर कि हर सीट के सीट बाय सीट चुनाव होता है, जहाँ पर कि कास्ट का कौन कैंडिडेट है, उसके सामने किस कास्ट का कैंडिडेट है, वहाँ पर इतना ज़्यादा लोकलाइज इलेक्शन होता है। वहाँ पर आप एक SIR जैसा एक ऐसा मुद्दा, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि वो मुद्दा तो केवल वही काम करेगा ना जो जिन लोगों का नाम कटा, और जिनका नाम कट चुका है उनका तो वोट ही नहीं है। चंदन, पीके के बारे में एक सवाल, एक छोटा सा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको एक संगठन चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहे हैं सब 243 एक संगठन चाहिए। चुनाव से ठीक पहले वो सक्रिय हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या उनके पास इतना समय
था या उनको उन्होंने उतना प्लानिंग कर कहाँ पाए सर? कि वो अपना काडर 2-2.5 साल से 243 ठीक पहले सक्रिय नहीं हुआ 2-2.5 उस साल मामले से में तो 2 चप्पे साल से चप्पे यात्रा पे कर घूम रहे रहे हैं बिहार का, और कोई उन्होंने जिला नहीं गाँव- छोड़ा गाँव प्रशांत घूमने किशोर का ने। वो किया था। मैं पूछ रहा हूं, संगठन है, पार्टी का संगठन है उनका अपना। देखिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, जो सवाल बिहार शहरी राज्य नहीं है ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है, यहाँ पर अच्छा कर लेती है। कोई भी स्टार्टअप, पॉलिटिकल स्टार्टअप अगर होगा तो उसके लिए कैचमेंट एरिया यहाँ पर ज्यादा व्यापक होता है, यहाँ पर मैसेज पहुंचाना ज्यादा आसान होता गाँव है। में लेकिन बहुत बिहार में जो कि ज्यादा ग्रामीण इलाका जहाँ पर अधिक है, वहां पर कैसे वो हर जगह। लेकिन अखिलेश सर, प्रशांत किशोर मुद्दे तो वो उठा रहे हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इस बात को कोई कैसे डिनाई करेगा? वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोग जो हैं वो फील कर रहे हैं। चाहे जैसे हम यहाँ तमाम लोग हैं जिनके जो हम दिल्ली और अन्य शहरों में काम करने आ गए हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि असल बात तो ये होनी चाहिए। अभी एक नैरेटिव प्रशांत किशोर ने जो शुरू किया कि मोदी जी आते हैं 100-100 करोड़ की 2-3 ट्रेन दे देते हैं, कहते हैं चलिए यहाँ से मजदूरी कीजिए गुजरात में और अलग अलग स्टेट में जाकर, यहाँ का नहीं फैक्ट्री लगा देते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के लोगों के सेंटिमेंट को तो टच जरूर कर रहे हैं ना बाबा। नहीं, वो ये बात है, वो बातें वही कर रहे हैं जो दिल्ली में केजरीवाल कर रहे थे। ये नाम लेके मैंने यही सवाल पूछा, आप बातें तो वही कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार तो बिहार तो बहुत दूसरा। उन्होंने अपना आईपैक का हेडक्वार्टर क्या बिहार में बनाया था, जो उनकी कंपनी थी। और आईपैक में कितने बिहारियों को उन्होंने अपने समय में नौकरी दी थी। उनको अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखना चाहिए। अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हैं। अभी तो वो हायरिंग कर रहे हैं आईपैक में उस ऑर्गेनाइजेशन तक। मैं कह रहा हूँ कि क्या आईपैक का हेडक्वार्टर उन्होंने पटना बनाया हुआ था जब वो चल रहा था? तो देखिए ये जो है कि फैक्ट्री आप क्यों नहीं लगा देते, ये मार्केट के फोर्सेस तय करते हैं। नहीं, वो तो देखिए, चुनाव में ये वो बातें तो अच्छी लगती बिल्कुल हैं, ठीक कह लेकिन रहे हैं। खुद पीके वो बन जाएंगे। राजनीतिक कारणों से बातें हमने होती है। दिल्ली में जो है ना, वो हमने सपने देखे हैं और 10 सालों में उनकी हकीकत भी देखी है। तो नेताओं के भाषण जब वो अपोजिशन में होते एक हैं, आंकड़ा केवल देना है मुझे, स्पेशली हाँ। सर एक क्लास में मैंने आज इसमें आने के लिए पटना में 1-2 लोगों से बात की, तो पटना के एक जर्नलिस्ट से पूछा मैंने कि प्रशांत किशोर का कैसा है, जनसुराज का कैसा है। तो उन्होंने कहा कि ये बातचीत हो जाएगी, फोन रील मत देखिएगा, रील देखिएगा तो लगेगा जनसुराज की सरकार आ रही है, मोबाइल बंद, जनसुराज बंद। नहीं और हाँ दिल्ली से नहीं लेकिन कई बार इस बात को कह चुका हूँ। उसमें मुझे भी गाली दे रहा है। हाँ, मैंने कहा कि यहाँ से आते हैं, यहाँ के कुछ हैं लोग जिनके पास उनका बहुत अच्छा मीडिया मैनेजमेंट बढ़िया है। बहुत अच्छा नहीं लेकिन काम यही है भाई, उनका पेशा नहीं, ये लेकिन था, चंदन उनका पेशा ये बाबा- था, तो वो तो ये काम करेंगे ना। नहीं, एक चीज मैं ये जयेंद्र को देखिए होमवर्क करके आए अपना। पूरा एक कार्यक्रम के लिए। हाँ नहीं बिहार की ये अभी आप लोकप्रियता तमाम मेहमानों का नहीं, शुक्रिया है एक इसके चीज मैं लिए। एक आंकड़ा भी मैं देना चाहता हूँ। मैंने भी कुछ होमवर्क करके आया है। हम भी किसी से बात कर आए हैं। पिछली बार जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान 138 सीटों पर लड़े थे चुनाव, और उनको औसतन 18,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला था। औसतन कहीं उससे कम, कहीं उससे ज्यादा, लेकिन औसत 18,000 वोट मिला था हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र। और उसमें नीतीश कुमार की सीटें कहां से कहां घटकर आ गई थी। 36 सीटों का या 38 सीटों का नुकसान हुआ था नीतीश कुमार को। मुझे नहीं पता प्रशांत किशोर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मीडिया में बहुत उनको आता है सब कुछ, लेकिन चर्चा होने लगी है। मैं अभी जिस टैक्सी में आ रहा था बाबा, वो चंपारण का टैक्सी वाला था, और उसने मुझसे स्पेशली पूछा, जब उसे मैं बिहार से निकल रहा था, उसने पूछा कि प्रशांत किशोर का कैसा चल रहा है। वो रील, बिल्कुल सही बोल रहे हो जैनेंद्र कि वो रील देख रहा है। अगर रील, दिक्कत ये है ना कि अधिकतर चर्चा लोग हो रील गई ही देख रहे हैं। अब अगर प्रशांत किशोर ने पर कॉन्स्टिट्यूंसी 10,000 वोट का भी जुगाड़ कर लिया होगा, मुझे नहीं पता, चिराग वाला काम तो कर हो जाएंगे। सकता है, क्या होगा मालूम नहीं। देखिए प्रशांत, क्लोजिंग है अभी, फाइनल करो। प्रशांत किशोर वही करेंगे इस बार जो पिछले बार चिराग पासवान ने कहा, जेडीयू को बुरी तरह डेंट करेंगे। सिर्फ जेडीयू या बीजेपी भी? जेडीयू को आप समझिए, जेडीयू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार देंगे, बीजेपी और उसके खिलाफ, और बाकी 40 जो मुसलमान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू को नुकसान करने वाले हैं। और लास्ट में एक कंक्लूडिंग लाइन दे देता हूँ। बिहार में किसी से पूछिए कि भाई विकास बहुत हुआ है, विकास के नाम पे वोट दीजिएगा का, तो बोला विकास कौन जात हुआ। यही बात मैं बोलना चाहता था। एक सेकंड अखिलेश सर, आपने कहा यहाँ पर होता है जी चुनाव। मैं आपको बस एक छोटा कंक्लूड करते हैं, मैं बस बोलिए। इसी से कंक्लूड करूंगा। मैं इसी बात को, जैनेंद्र एक मिनट, मैं इसी बात से कंक्लूड करना चाहता हूं। जो अखिलेश सर ने कहा कि वहाँ ग्रामीण परिवेश बहुत बड़ा है बिहार में, और मेरा खुद का गांव बहुत ही पिछड़े इलाके में है। मैं एक विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था बिहार में, और पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला था, और मैं जिस पूर्वी चंपारण जिले का हूँ वहीं पर था मैं उस दिन। तो मनोज सर ने कहा तुम एक प्रीरेक कर लो, एक ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर कर लो, वोटर से बात करके क्या इश्यूज हैं। तो मैं लोगों के पास गया, 5-6 बुजुर्ग लोग खड़े थे बाजार में। तो उन्होंने पूछा कि क्या इशू क्या है। हम बोले कि आप क्या सोचकर मतदान करेंगे, इस चुनाव में क्या नया है। तो उन्होंने कहा कि
जाति या धर्म तो पते नहीं है उम्मीदवार का, तो हम लाइन कैसे तय होगा बाबू? और यही तो बिहार की यही- राजनीति है जिसमें जाति और धर्म का कॉकटेल ऐसा है कि इसके बिना जो उम्मीदवार चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा इसकी कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती। प्रशांत किशोर दावे भले ही कर रहे हो कि तमाम कॉम्बिनेशंस को हम बताएंगे, लेकिन हकीकत तो बिहार की जनता ही जानती है। और जब तक बिहार की जनता जनादेश दे नहीं देती तब तक हर शनिवार को आपके लिए हम बोले बिहार कार्यक्रम लेकर इसी तरीके से हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।